Hello everyone, welcome to Adu Anchor. Today we'll discuss chapter 1 of standard 12, that is partnership. पार्टनरशिप जो है स्टैंडर्ड 12 के बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपका जो पूरा मार्क्स है उसमें 36 मार्क्स सिर्फ इस एक टॉपिक से है, पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप, ये आपका देखो, ये आपका सिलेबस है जिसमें सेशन 25 to 26 का सिलेबस, जिसमें ये शो कर रहा है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो है ये 36 मार्क्स का है। 36 मार्क्स जो है सिर्फ आपका ये एक जो यूनिट है उससे आएगा। तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी में कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। देन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, अगर नए पार्टनर्स आते हैं फर्म में तो कैसे ज्वाइन करेंगे, पार्टनर फर्म्स को कैसे छोड़कर जा सकते हैं, अगर ये पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा। ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा होगा तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो स्टैंडर्ड 11 में हम लोग पढ़े। और स्टैंडर्ड 12 में जो है पार्टनरशिप है, तो इसमें दो या उससे अधिक लोग रहेंगे तभी वो पार्टनरशिप है। तो जब दो या दो से अधिक लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, एंड इसमें जो है इस बिजनेस में या तो सभी लोग एक साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर वो लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक पर्सन को सबके लिए एक्ट करने को कह सकते हैं। यानी ये जो है पार्टनरशिप अलाउ करता है कि या तो सब साथ में मिलकर बिजनेस करें, या फिर अगर कुछ लोग मान लो कि किसी रीजन से मतलब जहाँ पे ये बिजनेस है वहां पे नहीं है, या फिर वो कहीं और बिजी हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो अगर चार लोग का बिजनेस है तो उसमें से कौन कौन जो है जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा बिजनेस में, या फिर सारे एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे बिजनेस में, या फिर कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो सिर्फ पार्टनर हैं बट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है तो पार्टनर नहीं रहेंगे। ये कैसे होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सेक्शन और जो एक्ट है किस ईयर में पास हुआ था ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है, ये रिलेशन विद पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप के। तो पहला जो फीचर है वो बोलता है कि एसोसिएशन है टू और ज्यादा लोगों का, टू और मोर पर्सन का। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि जहाँ अगर एक एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पार्टनरशिप नहीं है, वहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप है। जहाँ दो या उससे अधिक लोग आ गए तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो उसमें भी स्पेसिफाई किया गया है कि जो मिनिमम है वो दो लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। दूसरा फीचर क्या है कि इसमें एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ये आइदर ओरल होगा या फिर रिटर्न होगा, जिसमें रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तीसरा है, अब इसमें ये भी देखना होगा कि ओरल और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। तो अगर पार्टनरशिप ओरल हो, दैट मीन्स अगर डीड ना बना हो तो क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन फिर है लॉफुल बिजनेस, दैट मीन्स जो भी बिजनेस वो फॉर्म कर रहा है वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म 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 नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको जो है वो लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, तो वहाँ पे डीड आ ही नहीं सकता। तो अगर वो उसको मतलब पार्टनरशिप नहीं बोल सकते उसको। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है ये है वो क्या है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। चौथा है प्रॉफिट शेयरिंग ऑन दी अग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको शेयर किया जाएगा, जिस रेशियो में पार्टनर्स जो है वो राजी होंगे। दैट मीन्स अगर मान लो कि एक बिजनेस है जिसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपको एक पर्टिकुलर पर्सन 50,000 लगाता है। दूसरा जो है, मान लो कि ए, सॉरी, तीन पर्सन है, ए, बी और सी। ए जो है वो 50,000 लेकर आता है, बी जो है वो 30,000 लेकर आता है,
और सी जो है वो 20,000 लेकर आता है। तो इनमें सबका कैपिटल अलग अलग है, दैट मीन सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, तो इसमें प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इस बात पर अग्री करना होता है सारे पार्टनर को एक दूसरे के साथ। फिर है म्यूचुअल एजेंसी, दैट मीन्स जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी करेंगे उसमें वो दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए हर पार्टनर जो है वो दूसरों के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी एक दूसरे के लिए एक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को ऑर्डर भी दे सकते हैं। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, स्पेशली जब लाइबिलिटी की बात आती है तो लॉसेस या फिर डेट्स या फिर लोन्स, इसकी बात करते हैं हम लोग, तो उसकी उसकी लाइबिलिटी जो है वो सारे पार्टनर्स की इक्वल होगी, या फिर सारे पार्टनर्स इक्वल नहीं, अगर डीड होता है, अगर स्पेसिफाई होता है तो इक्वल नहीं होती, तो उसमें लेकिन भी तब भी इन दैट केस ऑल्सो पार्टनर्स जो है सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, जो भी बिजनेस का डेट है, यानी जो भी अगर लोन है तो वो उसके लिए सारे लोग आंसरेबल होंगे कि वो लोन कैसे चुकाया जाना है, या फिर वो डेट्स कैसे ये वो डेट्स कैसे फुलफिल करने हैं। देन है नो सेपरेट एंटिटीज बिफोर लॉ, दैट मीन्स जब भी लॉ के सामने होगा वो फर्म, तो उसमें फर्म एंड उस फर्म के ऑनर, ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है। पहले हम लोग डिसाइड कर चुके थे, डिसाइड मतलब डिस्कस कर चुके थे कि जब भी बिजनेस होता है तो हम लोग बिजनेस को एंड अकाउंट्स को, सॉरी, बिजनेस को एंड बिजनेस के ऑनर को दो सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पार्टनरशिप की बात आएगी तो उस टाइम पे जब लॉ के सामने जब पार्टनरशिप की बात आएगी तो उस टाइम पे जो है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। उस टाइम पे जो पार्टनर्स हैं, जो फर्म है, वो दोनों एक ही एंटिटी है। यानी अगर पार्टनर्स जो है, अगर जो फर्म जो है अगर वो कुछ इलीगल कर रही है या फिर कोई रूल ब्रेक कर रही है तो फर्म भी इक्वली लायबल है। उस टाइम हम लोग फर्म को एंड जो ओनर्स हैं उनको सेपरेटली ट्रीट नहीं करते। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हमने ये पढ़ा कि जो डीड है, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है, सॉरी, जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न भी होता है एंड ओरल भी होता है। तो जब ओरल हो, पार्टनरशिप जब ओरल हो तो क्या होगा, जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जब ओरल है तो फिर कुछ कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। रूल्स एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वॉट एवर देयर प्रॉफिट है, जैसा हम लोग पहला यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी सी जो है वो अलग अलग पार्टनर अलग अलग जो अमाउंट है वो इंजेक्ट कर रहे हैं बिजनेस में, यानी इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ए का ज्यादा है, बी थोड़ा कम, सी का सबसे कम। लेकिन अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो तीनों पार्टनर होंगे उसमें जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी कुछ भी है वो इक्वल होगा, सब इक्वल शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो उनका, अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो ये प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं वो सभी पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा इवन इफ द पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। अगर कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल भी ये करता है तो भी ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो। अगर डीड है और स्पेसिफाई करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तो फिर अलाउ होगा, और अगर डीड नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा अगर डीड नहीं है तो। इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर जो है वो बिजनेस से लोन ले लेता है, तो अगर एग्रीमेंट नहीं है और कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो फिर एक परसेंटेज है जो फिक्स्ड है, जो है 6% पर एनम, जो कि पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। फिर है पार्टनर सैलरी और रेमुनरेशन, दैट मीन्स उनको उनके काम के लिए कुछ अगर सैलरी लेनी हो तो ये अलाउड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अलाउड नहीं है अनलेस कि वो अग्री करें। अग्री कैसे करेंगे, उसके लिए डीड बनेगा। तो जब डीड बन गया तो फिर वो ओरल नहीं रहा पार्टनरशिप, तो उसके उसके रूल फिर अलग हो जाएंगे। सो ये है अभी का
तो ये दो इम्पोर्टेंट हमने ये डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं, और अगर पार्टनरशिप का डीड प्रेजेंट ना हो, पार्टनरशिप ओरली किया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या रूल अप्लाई होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे प्लीज स्टे ट्यून विद एडो एंकर, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर। थैंक यू सो मच।